हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 8 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। आइए पहले जान लेते हैं 8 नवंबर को कौन सा दिन। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिन आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में चिकित्सा इमेजिंग की भूमिका को बढ़ावा देता है। यह दिन 1895 में विल्हेम कॉन्रेड रोटजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। हरियाणा में करनाल जिले की असंध विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को बीजेपी का एजेंट बताया है। गोगी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का जिम्मेदार दीपक बावरिया को ही ठहराया। गोगी ने कहा कि हरियाणा में चुनाव के दौरान कांग्रेस का कोई प्रभारी नहीं था। कांग्रेस ने बावरिया को प्रभारी बनाया था, लेकिन मेरे हिसाब से वह बीजेपी का एजेंट था। हरियाणा और पंजाब में डीएपी को लेकर मची हाहाकार के बीच कांग्रेस के महासचिव सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा, पंजाब सहित पूरे देश में डीएपी खाद के लिए किसान परेशान हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लाखों किसान पूरी रात सुबह लाइनों में खड़े पिट रहे हैं। कई लाठीचार्ज का शिकार हैं। कई थानों में डीएपी खाद बांटा जा रहा है। कई किसान डीएपी खाद का एक बैग ब्लैक में 1900 रुपये पर लेने को मजबूर हैं। इधर हरियाणा के फतेहाबाद में आज किसान डीएपी को लेकर आपस में भिड़ गए। सुबह खाद केंद्रों पर किसानों को लंबी लाइनें लग रही थी। इसी कारण किसानों में आपसी खींचतान और हंगामे की स्थिति बन गई। उन्हें डर था कि कहीं खाद खत्म न हो जाए, इसलिए लाइन में आगे जाने को लेकर धक्का मुक्की हो गई। वहीं पंजाब सरकार ने डीएपी की अवैध स्टोरेज से जुड़े मामले में फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी जगीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 18 नवंबर तक चलेगा। 15, 16 और 17 नवंबर को छुट्टी की वजह से ये सत्र 3 दिन तक चलेगा। इस सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण पेश होने के बाद एक ही दिन में चर्चा की जाएगी। साथ ही उसी दिन सीएम नायब सिंह सैनी अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब भी देंगे। यह सत्र पहले हुए सभी सत्रों से काफी अलग होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा। सरकार ने सत्र का अनुमानित शेड्यूल विधानसभा को भेज दिया गया है। हालांकि फाइनल शेड्यूल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा। राज्यपाल के अभिभाषण का चर्चा करना और इसी दिन जवाब देने का समय काफी कम पड़ेगा। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के विधायक मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कम से कम 2 दिन में होनी चाहिए। हरियाणा में डेंगू को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमारा मामला संज्ञान में आया है कि डेंगू से बहुत सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं। मीटिंग में डिस्कस हुआ कि सभी डीसी को आदेश दिए जाए कि वो अपने स्तर पर फॉगिंग करवाए। आज शाम से ही ये निर्देश लागू हो जाएंगे। हरियाणा में अब 4000 से अधिक डेंगू के मामले आ चुके हैं। डेंगू के नए मामलों में जहां पंचकुला जिला सबसे ऊपर है, वहीं जीटी रोड बेल्ट पर पड़ने वाले कई जिलों में डेंगू के केस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके चलते स्थिति चिंताजनक है। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना इलाके में पिछले 3 दिनों से पुलिस और किसान आमने सामने रहे। किसान अपने खेतों में बिछाई जा रही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल पाइपलाइन का विरोध कर रहे थे। किसान तेल कंपनी से अपनी जमीन के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे थे। आज गांव कोहला में किसानों ने बड़ी किसान महापंचायत बुलाई गई, जो 5 घंटे तक चली। महापंचायत के बाद किसानों ने फैसला लिया कि वो अपने धरने को 7 दिन के लिए स्थगित करेंगे और अगर फिर भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर से धरना शुरू करेंगे। वही पाइपलाइन बिछाने का कार्य रोक दिया गया है, साथ ही वहां से फोर्स भी हटा ली गई है। महापंचायत खत्म होने के बाद भारतीय किसान कामगार अधिकारी मोर्चा के अध्यक्ष सितेंद्र लोचब ने कहा, 15 तारीख तक प्रशासन भी सरकार से बातचीत करेगा और हम अपने लेवल पर सरकार से बातचीत करेंगे। बातचीत के माध्यम से मामला सुलझ जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दुगना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों को 30,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। दरअसल 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रणाली पर पंजाब, हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के चलते पहले विधानसभा की कार्रवाई 20 मिनट फिर कल तक के लिए बंद कर दी गई। दरअसल लंगेट से विधायक सुर्कीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लगाया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य नाराबाजी करने लगे। भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के बैल से होते हुए सुर्कीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उसके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने RS पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला। 3 विधायक घायल हुए। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते रहे। इस पर स्पीकर ने कहा कि यह विधानसभा है, मछली बाजार नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।